हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, क्या आप स्टॉक मार्केट में इंटर ट्रेडिंग के लॉसेस से परेशान हो गए हैं? सारी स्ट्रेटजी को सीखने के बाद भी अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रेडर्स आज का ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस वेबसाइट के बेसिस पर मार्केट ओपन होते ही आप स्टॉक में एंट्री प्लान कर सकते हैं। ट्रेडर्स, हमारा जो आज का वेबसाइट है ये हमें मार्केट ओपन होते ही स्टॉक को सजेस्ट करता है कि हमें किस स्टॉक में एंट्री प्लान करना है। और ट्रेडर्स, आज का जो हमारा वेबसाइट है ये उसी स्टॉक को सजेस्ट करता है जिस स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ हो। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रेडर्स आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारे ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है जो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज के हमारे स्टॉक पिक करने का जो हमारा वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के बेसिस पर हमें स्टॉक में एंट्री प्लान करना है, उस वेबसाइट को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे। गूगल पर जाकर सर्च करेंगे स्टॉक एज। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। स्टॉक एज की वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। स्टॉक एज की वेबसाइट ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। और ट्रेडर्स, हमें इस मार्केट वाले ऑप्शन में चले जाना है और इसमें जो हमारा ये मार्केट होम का ऑप्शन है हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और मार्केट होम के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ट्रेडर्स, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। हमें स्क्रॉल डाउन करना है। ट्रेडर्स, इसमें जो हमारा ट्रेंडिंग स्टॉक का ऑप्शन है इस पर हमारा जो वी वॉल का ऑप्शन है हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और वी वॉल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद ट्रेडर्स, हम वॉल्यूम शॉकर पर क्लिक कर देंगे। और वॉल्यूम शॉकर पर क्लिक करने के बाद ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो आर काबिल लिमिटेड है। हमारा जो ये वॉल्यूम शॉकर का ऑप्शन है ये हमें उसी स्टॉक को सजेस्ट करता है ट्रेडर्स जिस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है। तो ट्रेडर्स, हम आप देख सकते हैं कि आज के डे में हमारे इस स्टॉक का वॉल्यूम 23,73,955 है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। और इसका जो हमारा एवरेज वॉल्यूम रहता है ट्रेडर्स, हमारा एवरेज वॉल्यूम 51,872 रहता है। ट्रेडर्स, हमारे इस स्टॉक में हमारे एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा हमारे आज के करंट डे का वॉल्यूम है। तो ट्रेडर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि करंट के डे में हमारा जो वॉल्यूम है वो 45.8 टाइम्स ज़्यादा है हमारे एवरेज वॉल्यूम से, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे इस स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है। ट्रेडर्स, जब मार्केट 9:15 पे ओपन होता है तो हमें इस वेबसाइट पर आ जाना है और वॉल्यूम शॉकर के ऑप्शन पर आने के बाद हमें ये चेक करना है कि हमारे किस स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। तो जैसा ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं। ट्रेडर्स, हम अपने इस पहले स्टॉक को अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर लगा लेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं आज के करंट के डे में हमारे इस स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। आप देखिए कि हमारे इस स्टॉक में प्रीवियस के डे में कितना लो वॉल्यूम था, जो ट्रेडर्स हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि प्रीवियस के ट्रेडिंग सेशन में हमारे इस स्टॉक में वॉल्यूम नहीं था। जब किसी स्टॉक में वॉल्यूम लो होता है तब उस स्टॉक में जो मोमेंटम है मोमेंटम नहीं होता, पर जब ट्रेडर्स किसी स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है तो उस स्टॉक में हमें एक स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर करने को मिलता है। तो ट्रेडर्स, हम अपने इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ट्रेडर्स उससे पहले हमारे इस स्टॉक में जो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था वो हमारा 23 सितंबर को हुआ था। और 23 सितंबर के बाद ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि आज के करंट के डे में हमारे इस स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। ये स्टॉक ट्रेडर्स लगातार एक रेंज में ट्रेड कर रहा था, जिसकी वजह से हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जनरेट हुई। और फिर जब स्टॉक में लिक्विडिटी जनरेट हो गई तो हमारे इस स्टॉक में वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। और आप देख सकते हैं ट्रेडर्स, हमारे इस स्टॉक में हमें स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे आज करंट के डे में हमारे इस स्टॉक ने अपने प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ओपनिंग दी है और इसकी जो क्लोजिंग हो रही है अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो रही है। और ट्रेडर्स, उसके साथ साथ आप देखें कि हमारा ये जो स्टॉक था लगातार कई दिन एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। और जब कोई स्टॉक लगातार एक रेंज में ट्रेड करता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि उस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। पर कब आता है? जब वॉल्यूम के साथ उस स्टॉक में ब्रेकआउट होता है। तो ट्रेडर्स, आप देखें कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होने के बाद हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। और ट्रेडर्स, 5 मिनट का टाइम फ्रेम अप्लाई करने के बाद चलिए ये समझ लेते हैं कि जिस इंडिकेटर के बेसिस पर हमें इस स्टॉक में एंट्री प्लान करनी है उस इंडिकेटर को चार्ट पर लगाने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और आज की स्ट्रैटेजी में हमारा पहला इंडिकेटर है वो डाई कस्टम रहेगा और जो हमारा सेकंड इंडिकेटर है वो RSI है।
ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में हम ईएमए, वीवैप और सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज़ करेंगे अपने ट्रेडिंग सेटअप के लिए। और इसमें जो हमारा ईएमए का कॉम्बिनेशन रहेगा वो हम 20 और 50 ईएमए का यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने चार्ट पर 20-50 ईएमए लगा लेंगे और उसके बाद ट्रेडर्स हम स्टाइल में जाकर अपनी जो वीवैप की लाइन है इसे थोड़ा हम वाइड कर देंगे और इसकी सेटिंग को ओके करके सेव कर देंगे। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में हमारा पहला इंडिकेटर है वो हमारा ईएमए इंडिकेटर है। हमारा जो ईएमए इंडिकेटर होता है ट्रेडर्स, ये हमारा ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर होता है। ये हमें मार्केट में ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में हमारे ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे ईएमए के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो बुलिश है। और उसके अपोजिट ट्रेडर जब हमारी कैंडल हमारे ईएमए के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि आज की स्ट्रैटेजी में मैंने 20 पीरियड और 50 पीरियड ईएमए का यूज़ किया है और 20 और 50 पीरियड का ईएमए में हम क्रॉसओवर का यूज़ करेंगे। जब ट्रेडर्स हमारा 20 पीरियड ईएमए हमारे 50 पीरियड ईएमए को अपसाइड में क्रॉस करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि बुलिश साइड में एंट्री बनाने के लिए हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए कि पहले हमारा 50 पीरियड ईएमए हो, उसके बाद हमारा 20 पीरियड ईएमए हो और उसके बाद हमारे 20 पीरियड ईएमए के ऊपर हमारी कैंडल होनी चाहिए। तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश डायरेक्शन है। और ट्रेडर्स इसमें जो हमारा 20 पीरियड ईएमए का मतलब ये हुआ कि हमारी करंट कैंडल से प्रीवियस की 20 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 20 पीरियड ईएमए प्रोवाइड कराता है। और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि ईएमए का पीरियड जितना छोटा होता है वो ईएमए उतना फास्ट मूव करता है और ईएमए का पीरियड जितना बड़ा होता है वो ईएमए उतना स्लो मूव करता है। तो ट्रेडर्स हमारा 20 पीरियड ईएमए हमारे 50 पीरियड ईएमए के कंपैरिजन में फास्ट मूव करेगा। और ट्रेडर्स हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है ये सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर के कंपैरिजन में फास्ट मूविंग एवरेज है। ट्रेडर्स हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है ये करंट कैंडल को ज़्यादा वेटेज देता है। और ट्रेडर्स हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो सुपर ट्रेंड है। सुपर ट्रेंड ट्रेडर्स हमारा एक ट्रेंड कन्फर्मेशन इंडिकेटर है। ये भी हमें ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अपसाइड में ब्रेक करती है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बुलिश है। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारे जो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर है जब हमारी कैंडल हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को अपसाइड में क्रॉस करती है तब हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बाई का सिग्नल देता है। और उसके अपोजिट ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को डाउन साइड में क्रॉस करती है तब हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल देता है, जो ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो डाउन साइड में हो सकता है। तो आप देख सकते ट्रेडर्स कि इस पोजीशन पे हमें हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने बाई का सिग्नल दिया। और ट्रेडर्स आप इस कैंडल पर देख सकते हैं कि जब हमारी कैंडल ने हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर को डाउन साइड में ब्रेक किया तब हमारे सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ने हमें सेल का सिग्नल दिया। ट्रेडर्स आज की स्ट्रैटेजी में हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का सेटिंग रहेगा, इसमें हमारा ATR पीरियड 10 रहेगा और इसमें जो हमारा ATR मल्टीप्लायर रहेगा वो हमारा 3 रहेगा और इसमें जो हमारा सोर्स रहेगा ट्रेडर्स वो HL2 रहेगा। ट्रेडर्स हमारा जो वीवैप इंडिकेटर है ये वॉल्यूम वेटेड बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक की जो डायरेक्शन है वो बताता है और उसके साथ साथ हमारे स्टॉक की स्ट्रेंथ को बताता है कि हमारे स्टॉक का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है वीक है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे वीवैप के ऊपर ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स जब हमारा स्टॉक अपसाइड में जाता है तो उसके साथ साथ जब अगर स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और वॉल्यूम भी इंक्रीज है ट्रेडर्स तब हमारा वीवैप हमारे प्राइस के साथ साथ अपसाइड का एंगल बनाते हुए अपसाइड में जाता है। और ट्रेडर्स जब मार्केट में हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो बेरिश मोमेंटम होता है तब हमारी कैंडल हमारी वीवैप के नीचे ट्रेड करती है। और ट्रेडर्स जब हमारी कैंडल हमारे वीवैप के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो डायरेक्शन है वो बेरिश डायरेक्शन है। और ट्रेडर्स इन तीनों इंडिकेटर कॉम्बिनेशन का यूज़ करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये तीनों इंडिकेटर हमें स्टॉक के डायरेक्शन को बताते हैं। और जब मार्केट में हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉक के डायरेक्शन को पकड़ना। और इन तीनों इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक का कंफर्मेशन मिलता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब ट्रेडर्स हमारी कैंडल हमारे ईएमए सुपर ट्रेंड और हमारे वीवैप के ऊपर ट्रेड करे तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो तीनों इंडिकेटर है इन तीनों इंडिकेटर में हमारी कैंडल हमारे वीवैप हमारे सुपर ट्रेंड और हमारे ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारा जो फोर्थ इंडिकेटर है वो हमारा RSI है।
आरएसआई एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है जो हमें मार्केट में स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जब ट्रेडर्स हमारा आरएसआई हमारे 60 की लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और जब हमारा आरएसआई हमारे 40 की लेवल के नीचे ट्रेड करता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है। और ट्रेड जब हमारा आरएसआई 70 की लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगता है तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में चला गया है और हमें इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और उसके अपोजिट ट्रेडर जब हमारा आरएसआई 30 की लेवल के नीचे ट्रेड करने लगता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ओवरसोल्ड जोन में चला गया है और हमें इस लेवल से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। और ट्रेडर जब हमारा आरएसआई 60 और 40 की लेवल के बीच में ट्रेड करता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो वीक मोमेंटम है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स जब हमारा आरएसआई 60 और 40 की लेवल के बीच में ट्रेड कर रहा था तब जो हमारा स्टॉक था वो एक रेंज में था जो हमें ये बता रहा था कि अभी हमारे स्टॉक में मोमेंटम नहीं है। तो आप देख सकते हैं ट्रेडर्स कि आज करंट के डे में जब हमारे आरएसआई ने 60 की लेवल को ब्रेक किया और हमारे सारे इंडिकेटर ने हमें बाई का सिग्नल दिया तो हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। और ट्रेडर्स हम अपने आरएसआई इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे और इसमें जो हमारा आरएसआई लेंथ रहेगा वो 14 का रहेगा और इसमें जो हमारा स्मूथिंग रहेगा वो ई में रहेगा इसके सेटिंग में। और इसमें जो हमारा अपर बैंड रहेगा वो 60 का रहेगा और इसमें जो हमारा लोअर बैंड रहेगा वो 40 का रहेगा। इसके सेटिंग में हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसे हम ओके कर देंगे। और ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान और दें कि देखिए आप देखें कि जब हमारा आरएसआई हमारे ईएमए को अपसाइड में क्रॉस करता है और उसके साथ साथ जब हमारा ईएमए और हमारा आरएसआई 50 के लेवल के ऊपर आ जाता है तो आप देखें कि तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम हो सकता है वो स्ट्रांग हो सकता है। और आप देखें ट्रेडर्स कि जब इस लेवल पे हमारा आरएसआई और हमारा ईएमए जब ये दोनों हमारा 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगते हैं तो हमें स्टॉक में स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम मिलता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग बुलिश है। आप देखें ट्रेडर्स कि हमारे इस पोजीशन पर हमारा जो आरएसआई था वो 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा था और इस पोजीशन पर ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा जब ईएमए भी हमारा 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करने लगा तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रांग बुलिश है। और जैसे हमारा जो आरएसआई इंडिकेटर है ये हमें ये भी बताता है कि हमें स्टॉक में कब तक बने रहना है। जब तक ट्रेडर्स हमारा आरएसआई इंडिकेटर हमारे ईएमए के ऊपर ट्रेड करता है हमें तब तक ही स्टॉक में बने रहना है। जब ट्रेडर्स हमारा आरएसआई इंडिकेटर हमारे ईएमए को डाउन साइड में क्रॉस ओवर कर दे और उसके साथ साथ हमारा जब आरएसआई हमारे ईएमए को डाउन साइड में क्रॉस करने के बाद जब डाउन साइड में बनने लगे तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ट्रेडर्स आप इस पोजीशन पर देखें कि जब हमारे आरएसआई ने हमारे ईएमए को डाउन साइड में क्रॉस किया तो उसके बाद ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा जो स्टॉक है वो अपसाइड में नहीं गया, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि जब हमारा आरएसआई हमारे ईएमए को डाउन साइड में क्रॉस कर देता है तब ये कंसिडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया है। तो आप देखें ट्रेडर्स कि इस पोजीशन पर क्रॉसओवर होने के बाद हमारा जब आरएसआई हमारे 9 पीरियड ईएमए के नीचे आ गया तब आप देखें कि हमें इस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिला। और ट्रेडर्स जब हमारा आरएसआई हमारे ईएमए को डाउन साइड में क्रॉस करे और उसके साथ साथ ट्रेडर्स जब हमारा आरएसआई 60 के लेवल को ब्रेक करके उसके अंदर आ जाए तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमें उस स्टॉक में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो आप देखें ट्रेडर्स कि इस पोजीशन पर जब हमारे आरएसआई ने 60 के लेवल को डाउन साइड में ब्रेक कर दिया तो आप देखें कि हमारा जो स्टॉक है वो डाउन साइड में जा रहा है। और ट्रेडर्स जब हमारे ये आरएसआई जब ये फिर से हमारे ईएमए को अपसाइड में क्रॉस करेगा और 60 के लेवल को ब्रेक कर देगा तभी हम अपने इस स्टॉक में एंट्री बनाएंगे। तो अभी आप देखें कि अभी हमारे आरएसआई ने 60 के लेवल को अंदर की तरफ ब्रेक कर दिया है। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि इन सारे इंडिकेटर के बेसिस पर हमें स्टॉक में कैसे एंट्री प्लान करना था कि जब हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर होता और हमारा ईएमए जो हमारा 20 पीरियड ईएमए है हमारे 50 पीरियड ईएमए को अपसाइड में क्रॉस करता है और उसके साथ साथ हमारा सुपर ट्रेंड इंडिकेटर हमें बाय का सिग्नल देता। और जब हमारी कैंडल हमारे वीवैप के ऊपर क्लोजिंग देता तभी हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं क्योंकि ट्रेडर्स तभी हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप बनता। तो आप देखें कि हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा था। और ट्रेडर्स आप एक चीज़ और नोटिस करें कि हमारा जब ईएमए भी हमारे 60 और 40 के लेवल के अंदर रहता है तो हमें उस स्टॉक में मोमेंटम नहीं देखने को मिलता। आप देखें कि इस पोजीशन पर हमारे आरएसआई के साथ साथ हमारा जो ईएमए था वो भी हमारे 60 के लेवल के अंदर था, जो हमें ये इंडिकेट कर रहा था कि हमारे स्टॉक में जो है मोमेंटम नहीं है क्योंकि हमारा ईएमए भी जो है वो 60 और 40 के लेवल के अंदर ही था। पर ट्रेडर्स आज के डे में हमारे आरएसआई इंडिकेटर के साथ साथ हमारा जो ईएमए इंडिकेटर है इसने भी 60 के लेवल को ब्रेक किया है, जो हमें ये बता रहा है कि हमारे स्टॉक में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। तो आप देखें कि हमारे इस स्टॉक में कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया है।
और ट्रेडर्स चलिए ये समझ लेते हैं कि अगर हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान करते तो हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाते और जो हमारा टारगेट रहता वो हमारा टारगेट क्या रहता। तो अब ट्रेडर्स देख सकते हैं कि हमें इस स्टॉक से लगभग 7% का मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स ये 7% का मूव बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव माना जाता है। ट्रेडर्स आप किसी भी स्टॉक में एंट्री प्लान करें तो एटलीस्ट 2 से 3% का मूव जरूर कैप्चर करें। और ट्रेडर्स अगर हम अपने इस स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को अपने इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स हमारा जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल है प्रीवियस के एक रेंज को ब्रेक किया है। और ट्रेडर्स उसके साथ साथ हमारी जो 5 मिनट की कैंडल बनी है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, जो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि हमारे इस स्टॉक में स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अपसाइड में जाने का। तो आप देखें कि हमारा ये स्टॉक कितना अप गया है। तो ट्रेडर्स ये बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है। पर ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉक एज ने जो हमें स्टॉक सजेस्ट किया था उसमें जब वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ तभी हमें इस स्टॉक में एक अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ट्रेडर्स अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप खान ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें। मैं आपके लिए ऐसी ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा जो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।